HTML इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल के बाद अब बारी है HTML का पहला प्रोग्राम कैसे हम लिखते हैं कोड एडिटर के अंदर। बेसिकली हम यहाँ पे कोड एडिटर नोटपैड यूज करने वाले हैं और ये नोटपैड के अलावा और भी कोड एडिटर होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। लेकिन नोटपैड हमारे विंडोज़ के कंप्यूटर में हम कैसे स्टार्ट करते हैं मैं दिखाता हूँ। विंडो और आर प्रेस कीजिए, कीबोर्ड पे स्टार्ट बटन और आर प्रेस करने के बाद, यानी विंडो की और आर बटन, राइट। ये प्रेस करने के बाद आपके सामने रन कमांड आ जाता है जिसमें आपको बस नोटपैड लिखना है और एंटर कर देना है। नोटपैड यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कोड टाइप करने वाले HTML का, तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये नोटपैड की विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो एडिटर है या ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर आपको करना क्या है। पहले आपको फॉर्मेट में जाना है और फॉन्ट में जाना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके या जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट में फॉन्ट, ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है जिसमें एक डायलॉग बॉक्स आता है। और आप यहाँ पे क्या करो कि इसके अंदर जो भी आप टाइप करने वाले हो उसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड रहे, इसलिए मैंने इसे बोल्ड से लिख के आया। यहाँ पे आप कोई भी है ना हट्टा कट्टा फॉन्ट ले सकते हैं जिससे आपका जो भी कोडिंग है वो आपको प्रॉपरली और क्लियर दिखाई दे। और उसके बाद फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे जानबूझकर 22 रखी है, आप ज़्यादा भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसकी साइज़ बड़ी रखेंगे तो अच्छा है, सपोज मैं 26 या 28 भी यहाँ पे ले सकता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। मैं अभी जानबूझकर बड़ी ले रहा हूँ ताकि आपको जो भी कोड मैं टाइप कर रहा हूँ वहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 28। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, दिखाई देगा आपको HTML, तो आपको HTML ये टैग इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो एक बात याद रखो, आप सबसे पहले HTML नहीं लिखना है, यहाँ पे डॉक टाइप लिखना है हमें। तो आपको ये एंगल ब्रैकेट देना है जिसे हम ग्रेटर देन लेस देन साइन के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, एक्सेल में वगैरह, राइट। तो यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट हमें देना है। ये ब्रैकेट ओपन किया मैंने, एक्सक्लेमेटरी लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिया डॉक टाइप। देखिए डॉक टाइप में हम लिखेंगे यहाँ पे HTML। कौन सा डॉक टाइप है ये? HTML डॉक टाइप। ये हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्राउज़र को पता चले कि भाई HTML टाइप की ये फाइल है। क्योंकि एडिटर में ये तो नोटपैड है, लेकिन ज़्यादातर जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग एप्लीकेशन की फ़ाइल बनती है, तो वहाँ पे अलग अलग कोडिंग की है, तो उसे ये पता चलेगा कि भाई ये HTML की फाइल है। अगर आप ऊपर ही डिक्लेयर करते हो, ये मैथ टाइप है तो मैथ टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो डॉक टाइप हमें डिक्लेयर करना रहता है। बस याद रखो कि हमें ब्राउज़र को बताना है कि भाई ये HTML है, तो उसे बाद में अंदर कोडिंग, मतलब मैंने जो कोडिंग टाइप किया है उससे जाकर रीड करने के बाद ये पता चलेगा कि भाई HTML है और उसके हिसाब से आउटपुट देगा। इससे पहले ही हम उसे डिक्लेयर करके बता देंगे कि भाई ये डॉक टाइप HTML है। तो आपको ये लिखना कंपलसरी होता है, तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी आउटपुट आ ही जाता है क्योंकि ब्राउज़र उसे रीड करता है ऑटोमेटिकली, HTML को देखता है और HTML आउटपुट दे देता है, क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र यूज़ करा। लेकिन डॉक टाइप डिक्लेयर करना अच्छा होता है, इसमें आप वर्जन भी मेंशन कर सकते हैं, ये मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है डॉक टाइप वगैरह आपको। तो फिलहाल के लिए डॉक टाइप लिखो और अपना पहला टैग की तरफ जाओ। यहाँ पे पहला टैग हमारा HTML रहेगा। देखिए पहला प्रोग्राम हम सीख रहे हैं, HTML के अंदर पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे और उसका आउटपुट कैसे आएगा, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूंगा वो स्मॉल में लिखूंगा। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ही आप रखो, हमेशा कैपिटल में नहीं लिखना है। यहाँ पे कैपिटल जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें होती है कैमल केस में लिखी जाती है, और उस टाइम पे आपको वो कैसे लिखना है, मतलब कैमल केस क्या होता है वो भी हम जावास्क्रिप्ट में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए HTML में सारी चीज़ें स्मॉल में लिखो। आप कैपिटल लिखोगे तो भी आउटपुट आता है, लेकिन कई सारी जगह पे उसका आउटपुट नहीं आएगा। कई कोड रहते, कोई एलिमेंट ऐसे, कोई टैग ऐसे जिसमें ये आउटपुट नहीं देता है, तो इसलिए आप स्मॉल लिखो। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से लिखा टैग, इसे टैग बोलते हैं, HTML ओपन टैग बोलेंगे इसे। और HTML क्लोज टैग मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, बीच में गैप दे रहा हूँ क्योंकि बीच में और बहुत सारे टैग आने वाले हैं। क्योंकि जितना भी कोड करूंगा मैं इसके अंदर ही करूंगा ना, बाकी के सारे टैग, जितने भी टैग एलिमेंट जो भी हम यूज़ करने वाले वो सारे इसके बीच में आएंगे। तो ये क्लोज टैग है, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो है क्लोज टैग। क्लोज और ओपन टैग में एक ही फ़र्क रहता है, बस यहाँ पे आपको स्लैश देना होता है। ये क्लोज टैग मैंने क्यों किया? क्योंकि HTML जो ओपन किया यहाँ से मेरा कोडिंग स्टार्ट होगा और यहाँ मेरा क्लोज हो जाएगा। हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर मेरा जो कोडिंग है वो रन किया जाए, क्योंकि ब्राउज़र को हर एक स्टेप स्टार्ट करने के बाद स्टॉप भी बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे ओपन टैग, इसे बोलेंगे HTML ओपन, HTML क्लोज। सिंपल है। क्लोज टैग दिखाई दे रहा है आपको कैसे लिखना है? ओके, इसे टैग बोला जाता है, समझ में आपको, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये एंगल ब्रैकेट देना है, आगे चलकर मैं ये ब्रैकेट दोबारा बोलूंगा नहीं, याद रखना है एंगल ब्रैकेट यानी कि ग्रेटर देन लेस देन साइन जो हम यूज़ करते हैं उसे हम शिफ्ट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड टैग लेंगे, लेकिन अगर मैं ये टैग यहाँ पे लिखूंगा तो भी चलेगा। ध्यान से देखिए,
हेड यहाँ पे लिखूंगा तो भी चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी टाइटल नीचे हेड के बाद हेड क्लोज करना है मुझे तो भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे टैप करके लिखूंगा। यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, आउटपुट आएगा। मैं इसे टैप करके लिख रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे कर्सर आगे रखूंगा और टैप, कीबोर्ड पे टैप या आप स्पेस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हेड टैग मैंने आगे इसीलिए लिखा क्योंकि ये इंडेंट मैंने किया है इसे, और मुझे ये पता चलता है इसे इंडेंट से कि भाई यहाँ पे हेड टैग ओपन है और उसको मैंने क्लोज भी किया है। तो जब आपका कोडिंग बड़ा होता है तो ये इंडेंट करने से ये प्रोफेशनल लुक भी आता है, साथ में आपको यहाँ पे एरर ट्रबल शूट करने के लिए अच्छा हो जाता है। क्योंकि HTML आपको एरर क्या है एग्जैक्टली बता नहीं पाता, HTML लैंग्वेज नहीं बताएगा कि कौन सा टैग क्लोज करना बाकी है। तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, और आपको जब खुद ट्रबल शूटिंग करना है कोडिंग के अंदर आपने की हुई, आपको फाइंड आउट करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की, तो आपको इस तरह से लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, राइट। तो ये इसके बारे में आगे भी मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है कि हम इसे क्यों लिखते हैं, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं, और ये क्यों लिखा जाता है ये भी मैंने पार्ट में एक्सप्लेन किया है। फिलहाल तो आपको इस तरह से लिखना है, और उसके बाद हेड के अंदर सपोज कोई और टैग आ रहा है तो वो उसका यहाँ पे इस तरह से आएगा, आगे करके हम लिखेंगे इस तरह से। इसे चाइल्ड टैग भी बोला जाता है। तो ये इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ओके राइट। तो टाइटल टैग उसके अंदर आ गया, टाइटल टैग मैंने लिखा है, और टाइटल टैग के अंदर मैं जो चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टाइटल टैग, आप हेड के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे ये वेबसाइट का टाइटल देना वाला हूँ, सो यहाँ पे मैंने लिखा ये वेबसाइट है लर्नमो प्रो, राइट। इस तरह से मैंने टाइटल टैग दे दिया, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि मैंने पहले हेड टैग लिया, हेड के बाद मैं एक टैग ले रहा हूँ बॉडी। आप जैसे ह्यूमन बॉडी रहती है, ह्यूमन हेड ऊपर रहेगा फिर बॉडी नीचे रहेगी, वैसे ही है। और बॉडी को यहाँ पे क्लोज करना भी जरूरी है, बॉडी ओपन किया बॉडी क्लोज करो, बॉडी ओपन मत छोड़ो। आई मीन बॉडी टैग की बात कर रहा हूँ मैं, गलत मत समझना, राइट। सो बॉडी को क्लोज करना जरूरी है, बॉडी टैग, राइट। सो बॉडी टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया है, वो दिख रहा है आपको। ओपन टैग इस तरह से, क्लोज टैग के आगे बस स्लैश लगा देना है, आपको दिख रहा है, और ये इस तरह से क्लोज हो गया। तो बॉडी भी क्लोज है, हेड भी क्लोज है। और बॉडी के अंदर हमारे क्या रहता है, देखिए बॉडी के अंदर क्या रहता है, हेड के अंदर क्या रहता है। अच्छा, आपके हेड के अंदर क्या है, आपके हेड के अंदर दिमाग है, ब्रेन है ऑफ कोर्स। तो वैसे ये इस हेड के अंदर भी प्रोग्राम का ब्रेन रहेगा, प्रोग्राम की जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर रहेगी। अब ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम करेगी, आप बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है उसके ऊपर एक्शन जो भी लेना है वो हेड से लिया जाता है। हेड के अंदर स्टाइल और स्क्रिप्ट लैंग्वेज रहती है, याद रखना है। तो वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि हेड से वो ऑपरेट होगा, और बॉडी के अंदर कंटेंट रहेंगे। जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटेंट है यानी बाकी सारी चीज़ें, तो वैसे ही बॉडी के अंदर सारे टेक्स्ट रहेगा, इमेज रहेगी, टेबल रहेगा, सारी चीज़ें कंटेंट जो भी है इस बॉडी टैग के अंदर हम ऐड करने वाले, जितने भी एलिमेंट आपको ऐड करने हैं। लेकिन उन्हें अगर टेक्निकली कोई ऑपरेट करना है तो वो हेड टैग के अंदर रहेगा। सो हेड के अंदर अलग कंटेंट आएंगे, अलग तरीके के कोड आएंगे, अलग टैग आएंगे, और बॉडी के अंदर अलग एलिमेंट आएंगे। हेड के अंदर ज़्यादातर मैंने आपको बोला स्टाइल आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा, जो आगे चलकर आपको समझ में आएगा, राइट। दिमाग की तरह काम करेगा ना भाई, हेड है तो हेड की तरह काम करेगा, बॉडी है तो बॉडी की तरह काम करेगा। तो बॉडी के अंदर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई कुछ नहीं ऐड किया बाकी का टैग। बॉडी के अंदर बस दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, बॉडी टैग के अंदर मैंने लिख दिया, राइट। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट वेब पेज, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट वेब पेज, ओके। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपने टैग या टाइटल टाइप कर दिया, और आप इसे सेव करना है अभी आपको। तो आपने क्या क्या किया, देखिए HTML मैंने टाइप किया, उसके बाद HTML को क्लोज किया, हेड टाइप किया, हेड के बाद हेड को क्लोज किया, टाइटल टाइप किया, टाइटल को क्लोज किया, बॉडी टैग लिया, बॉडी को क्लोज किया, और इस तरह से टैप करके मैंने उसे आगे लिखा है ताकि वो पता चले कि मैंने क्लोज किया है कि नहीं किया कोई टैग। जब ज़्यादा टैग होते हैं तो ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करूँगा, लेकिन सेव करते समय आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। फाइल में जा रहा हूँ मैं, सेव कर रहा हूँ, सेव करते एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है ये सेव एज का। अब मैं इसे सेव करूंगा, लेकिन डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, एक फोल्डर नया तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जितनी भी HTML की फाइल मैं बनाऊंगा वो सारी की सारी इस फोल्डर में मैं स्टोर करूंगा, याद रखिए, ताकि क्या होगा, एक्सेस करने के लिए ईजी जाएगा मुझे सारी फाइल्स। और जब मैं इसे वेब पे वगैरह अपलोड करना है, सर्वर पे अपलोड करना है, तो सभी एक ही फोल्डर पे रहेगी, तो अच्छे है ना। आदत डालो कि आप HTML की सारी फाइल, उससे एसोसिएटेड सारी फाइल एक ही फोल्डर में रखोगी, राइट, ताकि आपका एड्रेस पाथ वगैरह मिस ना हो जाए कोई भी फाइल का, जब आगे चलकर लिंकिंग वगैरह आप क्रिएट करोगे तो। सो न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, HTML फोल्डर इसका नाम देता हूँ मैं, HTML फोल्डर मैंने नाम दिया इसे, ओके। ये नाम देने के बाद इस फाइल को सेव तो करना है, लेकिन मुझे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसे सेव नहीं करना है,
देखिए यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसे सेव कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, इसको जो भी नाम देना है, मैं A1 नाम देना चाहता हूँ, A2 नाम देना चाहता हूँ, जो भी नाम दे दो यहाँ पे, या फिर फर्स्ट प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे जो भी नाम आपको देना है वैसे आप दे सकते हैं। मैं इसे पार्ट 1 नाम दे देता हूँ, या A1 दीजिए। .htm आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन .htm या HTML लिखिए। ये मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, HTML मैंने लिखा है, देखिए पार्ट 1 .html। HTML भी चलेगा क्योंकि एक्सटेंशन ज़्यादातर 3 अल्फ़ाबेट के रहते हैं, तो आप HTML लिखेंगे तो भी आउटपुट आपको ब्राउज़र में मिलने वाला है, HTML भी चलेगा। तो मैं HTML लिख रहा हूँ, या HTML लिखो तो भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ HTML से भी आउटपुट आता है, क्योंकि वो HTML को ही ट्रैक करता है एज HTML। सो .htm आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 1, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है आगे एक्सटेंशन .htm, नहीं तो ये वेब ब्राउज़र में ये फाइल ओपन नहीं होगी, ये कोड नहीं ओपन होंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसे अभी सेव कर रहा हूँ, राइट। सेव होने के बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये फाइल का नाम, देखिए एक्सटेंशन प्रॉपर होना चाहिए। कुछ लोग MHT कर देते हैं, THM कर देते हैं, HTM है, .htm, HTML भी चलेगा। ओके, ये करने के बाद इस फाइल को अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, विंडो D, और डेस्कटॉप पे देखते हैं हम, यहाँ पे HTML फोल्डर है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 करके ये फाइल है, जो अभी मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। ये कौन से ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है? डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है। इसका ब्राउज़र आप चेंज कर सकते हैं, आपको लगता है कि यह क्रोम में नहीं ओपन करना है तो दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है, या फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉजिला दिख रहा है, आपको क्रोम में ओपन करना है तो राइट क्लिक करो उसके ऊपर, ओपन विथ, और यहाँ पे ब्राउज़र की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। याद रखिए, इसे डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज़र सेलेक्ट करके ओपन करें, या फिर इसके प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाते हैं राइट क्लिक करने के बाद, तो यहाँ से आप ब्राउज़र को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चेंज ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेंज बटन है। जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ पे जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, लेकिन मुझे क्रोम ही रखना है तो क्रोम में बस डबल क्लिक करो, फाइल को ओपन कर लो। यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ फाइल को, ये देखिए ये हो गया हमारा पहला वेब पेज। यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। एक बात याद रखिए, यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ पे ना आप डिलीट कर सकते कुछ नहीं, क्योंकि ये वेब पेज आ गया ना, आउटपुट है। आप गूगल का लोगो डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, वो इंटरनल कोडिंग से होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और आप जब नोटपैड में एडिट करोगे तो यहाँ पे एडिट होने वाला है, राइट। पहली चीज़ तो ये याद रखो। और हमने जो टाइटल दिया था वो कहाँ पे आया, ज़रा जूम करके देखते हैं। ये देखिए लर्न मोर प्रो, ऊपर देखिए टाइटल लर्न मोर प्रो, एकदम टाइटल में वो वहाँ पे आ चुका है, और नीचे आपका वेब पेज में बॉडी में जो लिखा कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो बॉडी में लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पे आएगा, टाइटल में लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पे आएगा, और हेड में लिखा हुआ कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन हेड की तरह काम होगा। मतलब इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग, बटन क्लिक करने के बाद कोई एक्शन होना है तो वो हेड से एक्शन होगा, हेड से होगा, राइट। हेड ही है ना, दिमाग क्या काम करेगा वहाँ पे। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अगर मुझे इस कंटेंट में कुछ भी एडिट करना है तो मेरा जो नोटपैड का फाइल है यहाँ पे, उसे मुझे दोबारा खोलना होगा। दिस माई फर्स्ट वेब पेज, तो इसके पहले मुझे लिखना है वेलकम और कॉमा करना है, वेलकम वेलकम और कॉमा करना है। तो मैंने कॉमा किया, कंट्रोल S करना है। अभी मैंने जो चेंजेस किए उसे मुझे सेव करने पड़ेंगे, जितने भी चेंजेस किए कंट्रोल S। अब दोबारा फाइल को नाम देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फाइल का नाम मैंने असाइन किया है, ऊपर देख सकते हैं आप, फाइल का नाम असाइन है हमारा, राइट गाइज। सो फाइल का नाम अगर असाइन है पहले से तो आपको बस कंट्रोल S करना है, सेव करना है, और आपका जो वेब पेज ओपन है, अल्ट टैब करो और यहाँ पे आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका वेब पेज, अल्ट टैब से आपकी जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स ओपन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, राइट। मेरी बहुत सारी फाइल ओपन है, अल्ट टैब से आपको दिखाई देती है। फिर आप एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच हो सकते हैं, तो ये कोडिंग करते वक्त आपको होना पड़ेगा। देखिए नोटपैड में जाना है, अल्ट टैब, फिर से वेब ब्राउजर में आना है, अल्ट टैब करो। ये विंडोज 7, 10 में सेम ही अल्ट टैब शॉर्टकट की है, और यहाँ पे F5 बटन प्रेस करो, रिफ्रेश, हाँ F5, तभी ये देखिए रिफ्रेश यहाँ पे भी बटन है, F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए वेलकम आ गया। आप जो भी चेंजेस, अल्ट टैब, आपने ये वेलकम हटा दिया, जो भी चेंजेस आप इसमें करने वाले हो कंट्रोल S कीजिए, अल्ट टैब करके इस पेज पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, दिखाई दे रहा है वेलकम हट गया। दोबारा ऐड करना है, कंट्रोल Z किया मैंने, अंडू, यहाँ पे कंट्रोल S, याद रखिए कंट्रोल S, अल्ट टैब, रिफ्रेश के लिए F5, या फिर यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, जो भी एडिटिंग करना है यहाँ पे एडिटिंग होगा। लेकिन आपने इतना सारा कोड टाइप करने के बाद आपको इतनी से लाइन आउटपुट मिल रही, तो आप बोलोगे यार ये तो वही हो गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा
राइट ऐसा ही है कोडिंग में, तो ऐसे होता है दोस्तों, क्योंकि कोडिंग में आपको पहले पूरे के पूरे उसका एक क्या बोलते हैं ना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। सो HTML के अंदर हेड रहेगा, फिर बॉडी रहेगी, और बॉडी के अंदर आपके कंटेंट रहेंगे। ये उसे बताना है पूरे के पूरे जावा, मतलब पूरे के पूरे स्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र को बताना है कि ऐसा ऐसा हम काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा है ना। यहाँ पे आप कोड करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आउटपुट आता है, राइट। तो ये लेकिन आगे चलकर बहुत यूज़फुल है, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है HTML की मदद से, टैग कैसे लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट कैसे देते हैं, स्लैश मतलब क्यों लिखा जाता है, स्लैश को ओपन टैग और क्लोज टैग किसे कहा जाता है, ये आगे क्यों लिखना है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। आगे चलकर इन चीज़ों को मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में, लेकिन पहले प्रोग्राम में आप इतना टाइप करें, Ctrl+S करें, सेव करें इसको .htm या HTML एक्सटेंशन दे, और आउटपुट देखें कि भाई आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही से आउटपुट आया तो पहला प्रोग्राम आपने सक्सेसफुली किया। अब ये नोटपैड में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऑटो सजेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, तो सारे कोड हम लिख रहे हैं तो हमें एक याद हो जाते हैं, फिर हम इसके बाद चालू करेंगे। इसके बाद मतलब बहुत सारे प्रोग्राम हम इसमें ही सीखने वाले नोटपैड में, फिर हम लोग कोई नोटपैड के अलावा कोई और एडिटर यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको पता है VS है, विजुअल स्टूडियो, या फिर नोटपैड++ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इंट्रो पार्ट में, तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ये पहला प्रोग्राम प्रैक्टिस फाइल मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करो, पहला प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, चाहिए तो ये नोट डाउन करके रखो आपके नोटबुक में। जो भी चीज़ें आप करोगे वो नोट डाउन करेंगे तो और बेनिफिट होता है, या फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास कंप्यूटर तो डायरेक्टली प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रोग्राम टाइप करो, ये कोड आपको याद हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि याद ही करो, बट ये प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली वो हैंडी हो जाते हैं, वो याद रहते हैं हमेशा के लिए, राइट। सो दैट्स इट। पार्ट 2 में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। बाय बाय गाइज।